अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म पे हम जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई थी हेड मिस्ट्रेस की और डिप्टी हेड मिस्ट्रेस की, वाइस प्रिंसिपल की, एफपीएससी के थ्रू उनकी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और मैं बता चुका हूं कि उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या था, उनकी क्लोजिंग डेट क्या थी। और इसके बाद मैं इनका पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर चुका हूं, सिलेबस ब्रेकअप भी डिस्कस कर चुका हूं। बहुत से एस्पायरेंट्स जो है वो इनबॉक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, कॉल्स कर रहे थे कि सर एक्सपेक्टेड डेट पेपर की क्या है, और अगर पेपर जो है वो 22 से 27 नवंबर के दरमियान आ जाता है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, हमें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, किस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए, अपनी तैयारी को किस तरह से लेकर चलना चाहिए। तो बेटा ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आंसर करूंगा आज की इस वीडियो में। एंड दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है हेडमिस्ट्रेस के लिए, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एफपीएससी के थ्रू सीट्स अनाउंस हुई। डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की 19 स्केल की सीट्स थी, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की 18 स्केल की थी, और ये फीमेल्स की ऑब्वियसली हेडमिस्ट्रेस है, और वाइस प्रिंसिपल की ये मेल्स की सीट थी और ये भी 18 स्केल की थी। और इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है, और इसमें 2 पेपर होने हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि 18 और 19 स्केल का पहली दफा इस तरह से हो रहा है कि पेपर जो है वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं। इससे पहले एफपीएससी एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कंडक्ट करती थी, लेकिन इस दफा इस सीट के लिए दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि इफ वी टॉक अबाउट असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल, तीनों का जो पेपर पैटर्न है वो सेम है। 2 पेपर हैं, एमसीक्यूज बेस्ड है, तीनों का जो सिलेबस है वो सेम है, और मे बी कि शायद इनका पेपर भी एक ही हो या पेपर डिफरेंट भी हो सकता है। एनीवेज हम इसको डिस्कस करते हैं। अब पेपर 1 की अगर हम बात कर लें तो पेपर 1 में जो है वो 50% इंग्लिश है और 50% पेडागोजी है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उसके अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और इसके साथ साथ जो है इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, और इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है इसकी वेटेज है 50%। और पहले पेपर में, पेपर 1 में जो पेडागोजी है उसमें टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन है, उसके साथ टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन है, और साथ जो टॉपिक है उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्टिंग है और रिसर्च टूल्स हैं, और साथ करिकुलम डेवलपमेंट है। तो ये पेपर 1 में 5 टॉपिक्स ऑलमोस्ट बनते हैं पेडागोजी के, और साथ 50% जो है वो इंग्लिश बनती है। इसी तरह पेपर 2 में अगर हम बात कर लें तो पेपर 2 में 6 डिफरेंट डोमेन्स हैं, उनको भी मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस करता हूं। और मैं आप लोगों के साथ मेरा बेटा स्टडी प्लान शेयर करने जा रहा हूं कि आप किस तरह से तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप लोग श्योरली जो है वो इस पे इन सारी चीजों को ग्रास्प भी कर सकेंगे, और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करके अपना रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकेंगे। तो ये ऑफिशियल सिलेबस ब्रेकअप की हम बात कर लें, आप देख रहे हैं जी इंग्लिश में पहले कंप्रीहेंशन है और ग्रामर यूजेज है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इडियोमेटिक फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, ट्रांसलेशन है। और इसके बाद आप इसी तरह से देख रहे हैं कि अगर हम चलते हैं पेपर 2 पे, तो पेपर 2 में आप देखें जी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये पूरा सब्जेक्ट बनता है, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है, इसमें फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम्स भी करेंगे, करिकुलम की जो फाउंडेशंस हैं उनको भी आप करेंगे, और इसके अलावा मॉडल्स ऑफ करिकुलम भी आप तैयार करेंगे, मॉडल्स ऑफ करिकुलम। अब बेटे एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो इट डज नॉट मीन कि ऑब्जेक्टिव की कोई भी आप गाइड उठाएं, उससे एमसीक्यूज को क्रैम करना शुरू कर दें, आपकी तैयारी हो जाएगी और रिटन क्लियर हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार करने के लिए भी आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते हैं, और उसके लिए आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ती है, सब्जेक्टिव, वन लाइनर, और फिर जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं थ्रू सब्जेक्टिव एंड वन लाइनर, तो फिर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करते हैं, और उससे आप
आपकी जो सेल्फ असेसमेंट है वो भी हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि टॉपिक की आपको किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे ये जो 5, उसके बाद आप देख रहे हैं जी क्लासरूम कम्युनिकेशन है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के साथ ये मैनेजमेंट भी आ जाएगी, क्लासरूम मैनेजमेंट, और इसमें क्लासरूम डिसिप्लिन भी आ जाएगा। और उसके बाद है जी यहाँ पे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज इवैल्यूएशन, और फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। और उसके बाद जो है इसमें टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को भी अगर हम साथ ऐड कर लें तो फिर ये वाला टॉपिक भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट भी हो जाता है। फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स में आप बेटे रिसर्च टूल्स की भी बात करेंगे, रिसर्च की भी बात करेंगे, रिसर्च का पूरा जो प्रोसेस है उसकी भी बात करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी प्रिपेयर करेंगे, और उसके साथ साथ रिसर्च की जो टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे। और स्पेसिफिकली बेटे ये जो है हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में रिसर्च को देखेंगे। तो ये पेपर 1 है, 100 मार्क्स का आपका पेपर 1, जिसमें 2 पोर्शन है, 50% है इंग्लिश और 50% है पेडागोजी। इसी तरह से आप देख रहे हैं जी पेपर 2 की अगर हम बात कर लें तो पेपर 2 में ये पेपर 2 भी प्रोफेशनल है, 100 मार्क्स का है, और ये भी बेटे पेडागोजी है। लेकिन अब इसकी अगर हम बात कर लें तो इसमें बड़ी जो वर्सटाइल किस्म की चीजें हैं वो डाली हुई हैं। लेकिन अब अगर आप किसी भी किताब पे जाएंगे बेटे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि कोई एक किताब मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है आप उसको उठा लें और उसमें आप देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको एज इट इज नहीं मिलेंगे। बट इट डज नॉट मीन के दीज आर वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स बेटे, सीधे सीधे टॉपिक्स हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीएड की बुक्स हैं, जो एमएड की बुक्स हैं, उनमें इन पूरे टॉपिक्स के ऊपर पूरी बुक मौजूद है। लेकिन इफ यू हैव शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो आपके माइंड में ऑब्वियसली ये बात आएगी कि सर इतनी सारी किताबें जो है वो पूरी हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो बेटे अगर ये सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, बहरहाल आपको अगर हार्ड वर्क नहीं तो स्मार्ट वर्क तो जरूर करना पड़ना है, कहीं ना कहीं पे इन सारी चीजों को गो थ्रू करना पड़ना है, क्योंकि आप टेस्ट देने जा रहे हैं 18 स्केल का और 19 स्केल का, और आप कंपीट करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के एस्पायरेंट्स को। तो इसमें अब फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन देख लें जी, एजुकेशनल प्रोसेस। अब एजुकेशनल प्रोसेस में क्या आ जाएगा, वो टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, जो ऊपर भी हमने टॉपिक की बात की। फिर इसमें एजुकेशनल प्रोसेस में क्लासरूम, अब देखें कि ये एक ब्रॉडर टर्म है एजुकेशनल प्रोसेस, इसमें अब टीचिंग स्ट्रेटजीज भी आ जाएंगी, टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी आ जाएंगी, टीचिंग टेक्निक्स भी आ जाएंगी, इसमें क्लास डिसिप्लिन के हवाले से भी चीजें आ जाएंगी, लेसन प्लानिंग भी आ जाएगी, और फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, के नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन का क्या रोल है, और उसके बाद नेशनल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन, करेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बुनियादी तौर पर अगर इसको हम देखें तो ये जो पहला इसकी मेजर हेडिंग है रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, करेक्टर डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, उसके अलावा बेटे आप देख रहे हैं वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और फिर इसकी जो फाउंडेशन है एजुकेशन की, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट। अब इनको हमने 2 टेस्ट में डिवाइड किया है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने, और इस तरह से किया है कि एजुकेशनल प्रोसेस और उसके अलावा ये तीनों फाउंडेशंस ये एक टेस्ट में होंगी, और बाकी ये जो चीजें हैं ये दूसरे टेस्ट में होंगी, और इनको कंप्लीट कराएंगे। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने सेशंस में, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं। अगर प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात कर लें तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगेन क्लासरूम कम्युनिकेशन, ऊपर भी पेपर 1 में भी हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब यहां पे डिटेल के साथ क्लासरूम कम्युनिकेशन, और उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, इसमें डिसिप्लिन भी आ जाएगा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को, बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के क्लासरूम में, और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और मीडिया क्या है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी इन एजुकेशन। तो ये मेरा बेटा अपेरेंटली इसमें आपको ये 5 सब टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, बट ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी सिंपल, ऑल दीज टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड, और ये अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म ये सारे के सारे आते हैं, और ये एक ही टेस्ट में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने इनके नोट्स बनाए हैं, इनके टेस्ट बनाए हैं, और इनके जो लेक्चर
रिकॉर्ड की हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में जो हम बात करते हैं, असेसमेंट क्या है, असेसमेंट की टाइप्स क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन की टाइप्स क्या है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फर्क क्या है, और उसके बाद जो है हम इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करते हैं, इनोवेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, और इसके साथ जो है अब इसमें देख रहे कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट है। और इसमें अगर कलेक्टिवली ये मैं कहूं कि टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये भी सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, इन तीनों का फर्क जो है वो क्या है। और इसके बाद आप देख लें अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन, ये फॉर्मेटिव, ये टाइप्स आ गई, सबमिटिव इवैल्यूएशन है, टाइप्स ऑफ टेस्ट आ गया, टेस्ट की टाइप सब्जेक्टिव टेस्ट है, ऐसे है, मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स आइटम्स है, और उसके बाद मैचिंग, ये कॉलम मैचिंग वाले, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन दीज टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट है जिसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। और ये भी बेटे आपको अपेरेंटली इसमें इतनी सारी चीजें लग रही हैं, आप मुख्तलिफ किताबों से ढूंढते हैं, लेकिन इसमें बड़ी सिंपल बातें हैं बेटे। सिर्फ ये ना सोचिएगा कि भाई ये 5, 6, 7, 8 सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, दीज आर वेरी सिंपल। और इसमें बुनियादी तौर पे इसमें असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में और मेजरमेंट में फर्क क्या है, और इनकी जो टाइप्स हैं वो क्या है, उसके बाद अच्छे टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद ये जो हमने देखा कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी ये क्या होती है। उसके बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, ये जो इसकी मेजर हेडिंग बनती है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान आ गया, अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और लेजिस्लेटिव, और उसके बाद फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सुपरविजन, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, और उसके बाद एचआरएम आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो इसमें देख लें जी के डेफिनेशन के व्हाट इज एचआरएम, एचआरएम है क्या। उसके बाद आप देखें जी सिग्निफिकेंट एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, टूल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट आ गया, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, और ये पूरा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस ऑफिस आ गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, रिलेटेड मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आ गई। तो बेटे ये हमारा एमके प्रिपरेशंस का सिलेबस ब्रेकअप है। इसकी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास चल रही है, 60+ स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन दिस क्लास एंड ऑल दे आर हाईली सेटिस्फाइड। उनको सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसमें हमारी मेथोडोलॉजी ये है कि हम 7 PM पे रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करते हैं, इंग्लिश का भी और पेडागोजी का भी, और उसके साथ जो नोट्स होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव, ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव होता है, फिर 2 से 3 दिन का बच्चों के पास टाइम होता है, वो प्रिपरेशन करते हैं, लेक्चर सुन के, नोट्स पढ़ के। ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डिस्कशन ग्रुप बना होता है, उधर क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर 2 और 3 डेज, मतलब ये डिपेंड करता है, 2 और 3 में इसलिए बोल रहा हूं कि अगर टॉपिक शॉर्ट हो तो 2 डेज का गैप होता है, अगर टॉपिक लॉन्ग हो तो फिर 3 डेज का गैप होता है। इसमें फिर गिवन डेट पे 7 PM पे टेस्ट होता है, टेस्ट की शेयर होती है, टेस्ट की डिस्कशन होती है, और इस तरह से सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सक्सेसफुली एक बैच चल रहा है, जिसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पेपर 1 है वो नियर टू कंप्लीशन है, और पेपर 2 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें बहुत से एस्पायरेंट्स ये पूछ रहे थे कि इसका नया सेशन जो है वो कब स्टार्ट होगा। तो बेटे इसका न्यू सेशन जो है ये 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू सेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर। अब यहां पे एक और बात सुन लें कि पेपर की जो डेट है वो टेंटेटिव डेट है, और नॉर्मली एफपीएससी का पेपर पास्ट के अंदर ये प्रैक्टिस रही है कि इतनी जल्दी नहीं होता। हाँ, एफजीआई के, एफडी के, फेडरल डायरेक्टोरेट वाले जो है, फेडरल गैरिजन वाले जो पेपर हैं वो बड़ी जल्दी कंडक्ट होते हैं, लेकिन एफपीएससी के जो पेपर हैं वो इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं होते। पास्ट के अंदर तो बेटा पेपर्स में 6-6 महीने का टाइम मिलता रहा है। अब कुछ चीजें हैं, क्योंकि एफपीएससी ने एक थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया, कुछ बच्चों को मैसेजेस आए, कुछ बच्चों को मेल्स आई कि भाई अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें बेटे कुछ
लोगों के माइंड में ये बात है कि पेपर की जो टेंटेटिव डेट है वो 22 टू 27 है इन सारी एड्स के लिए, जिनमें असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस का, जूनियर हेडमिस्ट्रेस डिप्टी हेडमिस्ट्रेस का और इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल का ऐड आया था, साथ जूनियर टीचर का ऐड आया था, फिजिकल टीचर का ऐड आया था। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि हमारी अपने स्टूडेंट से ये कमिटमेंट होती है कि अगर पेपर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेशन है वो 2 मंथ्स का है। अब जिन बच्चों ने अक्टूबर के स्टार्ट में स्टार्ट किया, 10 अक्टूबर से स्टार्ट किया, उनका सेशन चल रहा है, उनका एक पेपर कंप्लीट होने के बाद दूसरा पेपर भी कंप्लीट हो जाना है। अगर मेरा बेटा पेपर पहले आ जाता है तो हम बीच में से ऑफ डेज खत्म कर देते हैं और वो जो अपना स्केड्यूल है उसको रिवाइज कर देते हैं। बाय ऑल मींस हर हाल में पेपर से पहले पहले हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, तो एमके प्रिपरेशंस का हेड मास्टर का, हेड मिस्ट्रेस का, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस, डिप्टी हेड मिस्ट्रेस और वाइस प्रिंसिपल का जो न्यू सेशन है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और इनमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बेटे इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। 0333260545, 0342447091। और ये पूरे सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। यहाँ पे 2 मंथ्स का ड्यूरेशन लिखा हुआ है, लेकिन पेपर अगर 2 मंथ से पहले भी आ जाता है तो मैंने आपको बताया बेटे कि जो एक बात याद रखिएगा कि जो चार्जेस हैं वो ड्यूरेशन के नहीं होते बेटे, वो स्टडी के होते हैं, वो मटेरियल के होते हैं, वो कंटेंट के होते हैं, वो नंबर ऑफ लेक्चर्स के होते हैं। हम बीच में से फिर ऑफ डेज खत्म कर देते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं नंबर आप लोगों को बता चुका हूं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर मौजूद है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।